वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने जर्नल एंट्रीज लिख ली थी सारी और सीख ली थी। ओके, अब उन जर्नल एंट्रीज को लेजर की तरह पोस्ट करने का टाइम आ गया है, यानी कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें बच्चों दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक जिसमें प्रॉपर अकाउंट्स बनाने होते हैं और कुछ आएंगे जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी होती है। वो जो जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन है थोड़े से टिपिकल और टेक्निकल होते हैं, वो आपको आएंगे जब आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से करना सीख जाओगे। तो इसलिए हम पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बाद वो जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस भी करेंगे एक एक करके सारे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, टीएस ग्रेवाल नई वाली बुक, पेज 8.52 पे। अब बच्चों इन क्वेश्चंस को करने का ना एक मेथड होता है। जब आप इन क्वेश्चंस को उस मेथड से करोगे तो यकीन मानो कम से कम टाइम में होगा और एकदम एक्यूरेट सॉल्व होगा। कैसे करते हैं आइए मैं सिखाता हूँ। सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ते हैं। प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ओके, एक प्रदीप है जी और एक राजेश है और इनकी रेशियो है 3:2। इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात है इसमें कोई रेशो नहीं निकालनी होती, कोई सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, न्यू ओल्ड कुछ नहीं होती। जो होती है बस एक ही रेशो होती है। ओके, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप 31 मार्च 2018। प्रदीप वाज डिप्यूटेड टू रियलाइज एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। प्रदीप जो है उसको ये काम दिया गया कि भैया सारे एसेट्स को बेच दे और सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर दे, जिसके लिए उसको 1000 रुपये कमीशन दिया जाएगा कि तेरे को 1000 रुपये हम देंगे, यानी कि फर्म देगी। राइट। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन द 31 मार्च। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट कैसे दे रखी है देखिए। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन भी दे रखा है, बीआर, बैंक, पीएनएल एंड गुडविल। इधर से आ जाते हैं क्रेडिटर्स है मिसेस प्रदीप लोन। मिसेस प्रदीप लोन पार्टनर का लोन नहीं होता, ये याद रखना। ये पार्टनर की वाइफ है विच इज आउटसाइडर। उम्मीद करता हूं आपको वो थ्योरी वाली क्लास याद होगी, सेक्शन 48, 49। पहले किसकी पेमेंट करनी है, बाद में किसकी पेमेंट करनी है, कौन आउटसाइडर्स होते हैं और कौन इनसाइडर्स होते हैं। राजेश का लोन भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कैपिटल प्रदीप और राजेश की कैपिटल दे रखे। ओके, एक बार एडजस्टमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। ओके, हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12,000, रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। ओके, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश 27,000, बिल्डिंग रियलाइज, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है आपको। बिल रिसीवेबल सेटल एट अ लॉस ऑफ 1400, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2500 रुपीज। अब बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट की आइटम्स को लिख दो। हर आइटम एक बार लिखी जाएगी कहीं ना कहीं, तो वो लिख दो ताकि हमें बैलेंस शीट की तरफ दोबारा देखना ही ना पड़े। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स को और लायबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। राइट, चलिए एंट्री ट्रांसफर करते हैं। कौन कौन से एसेट्स कहां कहां आएंगे बस यही ध्यान देना आप, ठीक है। बिल्डिंग 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 30,600, डेटर्स पे बच्चों ध्यान देना, पूरे डेटर्स लिखे जाते हैं 34,000। ओके, और प्रोविजन लिखा जाता है यहां। बिल्स रिसीवेबल 37,400, बैंक 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस 8,000। क्या रेशियो है, कितना आएगा, ठीक करा है, चेक कर लो एक बारी। गुडविल
अभी तक हमने बैलेंस शीट की गुडविल को क्या किया था, पार्टनर्स में, लेकिन यहां पे यहां आती है गुडविल भी बिकती है। बात समझ में आ गई। और अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा, इनफैक्ट किसी भी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम ये मानेंगे उसकी वैल्यू 0 हुई है। पर अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब उसकी हमें पूरी पेमेंट देनी है। पैसे हम नहीं खा सकते किसी के, कोई हमारे खा जाए वो चलेगा। बात समझ में आ गई, एकदम गांधी जी बन जाओ। चलिए जी, एसेट पूरी साइड लिख दी हमने, लायबिलिटीज पे आ जाते हैं। क्रेडिटर्स, $80,000। मिसिस प्रदीप लोन, $40,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं, राजेश का लोन, पार्टनर के लोन की हमेशा क्या होती है, डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। राजेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनता है, पर जब बनता है जब उससे रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट दी हो, उससे रिलेटेड नीचे कोई भी एडजस्टमेंट, इसलिए हम डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। इसीलिए एक बार हमने एडजस्टमेंट्स को पढ़ा था। बात समझ में आ गई। अगर नीचे लिखा होता कि राजेश ने 22,000 रुपए लेके लोन खत्म कर दिया, तो फिर हमें उसका अकाउंट भी बनाना पड़ता। फिलहाल ऐसी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हमने सीधी सीधी यहां पे पेमेंट दे दी। उसे कितनी, 24,000। ओके बच्चों, उसके बाद आ जाओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां आएगा, यहां आएगा, ये मैं बता चुका हूं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में क्या हो गए, फ्री रिजर्व्स। और फ्री रिजर्व्स जनरल रिजर्व की तरह पार्टनर्स में बांट देते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, फंड लिखा है, $42। लो जी, अब हमने बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को अच्छे से लिख दिया, कोई भी आइटम नहीं बची। अब हमें बैलेंस शीट की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और हर एडजस्टमेंट 2 जगह लिखी जाएगी। बात समझ में आ गई। ये बात तो आपको 11 से समझ में आ रही होगी फाइनल अकाउंट से, कि हर एडजस्टमेंट कहां लिखी जाती है, 2 बार लिखी जाती है। एक एक करके पढ़ेंगे, एंट्रीज करते जाएंगे। क्या कह रहा है, प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप कह रहा है अपनी बीवी के लोन की पेमेंट मैं कर दूंगा। देखो, जो एसेट बिकेगा वो इधर बिकेगा, यानी कि एसेट्स रियलाइज किस साइड होते हैं, इस साइड। पैसे आएंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। देखो बच्चों समझो, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट। हमने सारे यहां ट्रांसफर कर दिया, यानी कि सबको क्या कर दिया, क्रेडिट। अब हमारे बुक्स में क्या कोई एसेट का डेबिट बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि खत्म हो चुके हैं सारे एसेट। कहां पहुंच गए सारे, रियलाइजेशन में। अब कोई एसेट बिकेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट तो है ही नहीं क्रेडिट करने के लिए। तो सारे एसेट्स कहां बिकेंगे, यहां। ऐसे ही सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कहां होगी, यहां। तो अब ये लायबिलिटी पे कर रहे हैं, क्या हम पे कर रहे हैं, नहीं। कौन पे कर रहा है, पी कर रहा है। तो क्या लिख देंगे, पीस कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, मिसिस पीस लोन। मिसिस पीज लोन। कितना अमाउंट है, 40,000। क्रॉस ट्रांसफर कहां हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन। लो भाई, तेरे को हमने 40,000 दे दिए, जाके अपनी बीवी को दे दियो, कहानी खत्म। 2 जगह एडजस्टमेंट हो गई। आगे चलो, हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12,000। आधे डेटर्स से हमें पैसे मिले कितने, 12,000। तो सारे डेटर, सारे एसेट्स जो रियलाइज होते हैं उसकी हम एक ही एंट्री कर देते हैं, बैंक करके लिखते जाएंगे। लो जी, डेटर्स हाफ, कितने पैसे आए,
12,000 रुपए आ गए हमारे पास हाफ डेटर्स से। एंड रिमेनिंग डेटर्स, और बाकी के डेटर्स का क्या हुआ, वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। जब भी किसी एसेट लायबिलिटी की पेमेंट किसी एसेट से होती है, क्या, जब भी किसी लायबिलिटी की पेमेंट किसी एसेट से होती है तो बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती, क्या, तो हमारे आधे डेटर्स 25% क्रेडिटर्स को चले गए, तो ना हम आधे डेटर्स की इधर कोई एंट्री करेंगे और ना 25 क्रेडिटर्स की इधर कोई एंट्री करेंगे। बात समझ में आ गई, दोनों चीजें वो आपस में सेटल हो गई। जैसे समझ लो क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स, ऐसे एंट्री हो गई। बात समझ में आ गई, ठीक है। हालांकि ऐसी होती नहीं है, सब रियलाइजेशन से होती है। तो हम क्या लिखेंगे, एसेट की जगह भी रियलाइजेशन लिखेंगे और लायबिलिटीज की जगह भी। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन, दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो इसलिए कोई भी एंट्री नहीं बनती। बात समझ में आ गई। आगे वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। अब राजेश ने क्या ले ली, इन्वेस्टमेंट ले ली। कितने में, कोई बात नहीं, ले ली तो ले ले भाई, हम तेरे पैसे काट देंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बिल्डिंग रिलाइज 1,50,000। $1,52,000। कह रहे रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। कोई मुझे इसका मतलब समझा सकता है, क्या लिखा है, बता। सर 20,000 के तो पहले उससे पे हुए डेटर्स से, तो 80,000 के 60,000 का ये लग जाएगा 10% और 2 month बाद तो 2/12। वेरी गुड, ध्यान से समझो, यहां पे समझाता हूं। हमारे क्रेडिटर्स कितने के थे, 80,000 के, जिसमें से 25% तो सेटल हो गए। किससे सेटल हो गए, वो जो आधे डेटर्स वाले पैसे थे जिसकी हमने कोई एंट्री नहीं करी। तो कितने बचे, पहले तो बचे हमारे पास 75%। ओके, ये तो रह गए हमारे डेटर्स। एक ही बारी में सॉल्व करेंगे, बार बार कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। अब वो कह रहा है, इस लाइन का मतलब समझो कि वर टू बी पेड आफ्टर 2 months। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार में माल लिया होता है। उधार कितने दिन का चल रहा है, 2 महीने का उधार चल रहा है, ये लिखा है यहाँ पे। क्रेडिटर्स को कब देने थे पैसे हमने, 2 महीने बाद। वे उधार पे माल आता है ना, माल आता है 2 महीने बाद पैसे देते हैं, माल आता है 2 महीने बाद पैसे देते हैं। उधारी का मतलब तो यही होता है ना, अगर दूसरे ही दिन दे दिया तो फिर वो उधार कहाँ हुआ। तो माल आया, 2 महीने बाद हमने पैसे देने होंगे अपने क्रेडिटर्स को। पर क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही, तो हम उन्हें अभी पैसे दे रहे हैं, यानी कि सामने वाले को पैसे कैसे मिल रहे हैं, जल्दी मिल रहे हैं। वो खुश हो गया, हाँ भाई दे दे। तो उसने हमें डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया, 10% पर एनम। भाई डिस्काउंट दे रहा हूं, पर रेट क्या है, 10% साल के हिसाब से। तो पहले तो 10% कर दो। अब हम कितने महीने पहले दे रहे हैं, 2। तो 2 ही महीने का निकालेंगे, क्योंकि ये 10% किसका रेट है, साल का रेट है। तो कितना डिस्काउंट आ जाएगा अब क्रेडिटर्स पे, निकाल लो इसको सॉल्व करके। देखो 10 से 10, 1 2 3, 1 2 3, इतनी तो जीरोस गायब हो गई। ठीक है, ये आ गया 6 और जाएगा, हाँ जाएगा। 2 3 जा 25 3 जा, ओके, और जाएगा, हाँ जाएगा। लो जी, कितने बचे, 40 × 25, जो कि क्या आ गए, तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट हमें दे दिया। किसने, क्रेडिटर्स ने। पैसे दे देते हैं क्रेडिटर्स को। कितने पैसे लिखूं यहां पे, कितने पैसे आएंगे यहां पे, अरे उसने बोल दिया फिर भी नहीं सुनाई दिया। 59,000। 80,000 का 75% ही पे करना था हमने, यानी कि 60,000 पे करना था, जिस पे उन्होंने हमें क्या दिया है, डिस्काउंट। तुम इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेना भाई, कंफ्यूज मत होना। 25% क्रेडिटर्स को पेमेंट मिल चुकी है डेटर्स के थ्रू, बाकियों को देना था तो उन्होंने ही हमें डिस्काउंट दे दिया। ये डिस्काउंट का पॉइंट है। तो यानी कि हमारे जो थे वो कितने के थे, 60,000 के क्रेडिटर्स थे, जिन्होंने हमें कितना डिस्काउंट दे दिया,
1000 रुपीज़ का, तो हम कितने पैसे देंगे उन्हें? 59,000 रुपीज़ देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, बिल रिसेबल सेटल एट अ लॉस ऑफ 1400। बीआर कितने के थे? 37 के। कितने लॉस पे सेटल हो गए? 1400, यानी कि कितने में सेटल हो गए? 36,000 में सेटल हो गए। आगे वो कह रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आ गए 2500। क्या कोई लायबिलिटी बची है देने के लिए? चेक कर लो एक बारी, क्योंकि एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हमें कुछ नहीं करना, पर अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ लिखा तो हमें फुल पेमेंट देनी है। तो इसलिए सबसे आखिरी में आपने क्या करना है? लायबिलिटी चेक करनी है। क्या ये लायबिलिटी होती है? प्रोविजन फॉर डीडी। ओके। क्या क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए? सारे दे दिए। क्या मिसिस पी का लोन पे हो गया? हाँ हो गया। क्या ये कोई लायबिलिटी है? नहीं, यानी कि सब कुछ हो गया। अब हमारे को कुछ नहीं करना है। करेंगे ना, टोटल करके इकट्ठे करेंगे, इसलिए नहीं करी। ये बैंक वाली एंट्रीज जो हैं इकट्ठी पास हो जाती है। क्या बेटा? हाँ, कुछ नहीं लिखा तो जीरो। इंटेंजिबल की तो वैसे ही जीरो हो जाती है। ठीक है, 50, 80, 90, 100 पूरे 2 लाख आ गए टू रियलाइजेशन। एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है जी। 61,500। लायबिलिटीज। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। तो सारी एंट्रीज हो गई है, एक रह गई थी, प्रदीप को कमीशन देना जो सबसे ऊपर लिखा हुआ था। ओके, हमने इसको कमीशन दे दिया, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट। प्रदीप को 1000 रुपये। ओके, लास्ट एंट्री भी हो गई हमारी। ओके, अब करेंगे टोटल और टोटल करके निकालेंगे प्रॉफिट। चलिए, कितना? 3,59,000 ये आ गया टोटल। और इधर का 3,28,500, तो 30,500 आपका आ गया प्रॉफिट। प्रदीप और राजेश 3:2 बांटो भाई। 3:2 में 18,300 है ना, और 12,200। लो जी, ये प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इनकी फाइनल पेमेंट निकाल देंगे। टोटल करो। 42 और 12 54, 200, 40 और 40 80, 83, बाद में 3 को जोड़ेंगे। 40 40 80, 80 और 90 98, 1,01,300। यही आ रहा है, चेक कर लो। हैं? 11,000। क्यों? 40 और 40 80, 80 और 18 98, 98 और 2 1 लाख। ओके, अब यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? मैं बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा और लिख रहा हूं। क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस खत्म हो गया, सब बेच दिया, उनको उनकी फाइनल पेमेंट की। अभी तुम्हारा जो पैसा लगा था स्टार्टिंग में, क्या होती है सबसे पहली एंट्री? कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब उल्टा हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी कह लो। तो फाइनल पेमेंट इनको हमने कर दी है 1,01,300, 54,200। बैलेंस निकाल लो भाई, कितना बचेगा? 8 और 3 लाना है, 5 लिख दूं?
8 और 5 13, 3 1 5 और 6 11 1 और 9 10। ठीक लिखा है? ठीक सही लग रहा है। चलो 200 तो आ गया, तो 00 000 तो ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, 7 और 3 10 और लाना कितना है 4, तो 4 ऐड करेंगे 14 1 3 2। लो जी, ओके है। अब ये पेमेंट कहाँ जाएगी? यहाँ पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रदीप एंड राजेश। 96,500 24,000 आंसर में दे रखी है इनकी फाइनल पेमेंट। मैच कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई हमसे। 500 0 9 2 11 और 1 12। टोटल करो भाई, सेम आना चाहिए। इधर का देखो मुश्किल है, मैं कर देता हूँ। उस साइड का आसान है, तुम कर लो। क्या गिरा? ओहो, उस तक गिर गई। अरे उठाओ भाई, सेम आ रहा है। लो जी, 2,06,000। तो देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन को सही तरीके से करोगे तो ना कटिंग्स होंगी, ओके, ना गड़बड़ी होगी, ना कुछ भूलोगे, और एक ही बार में मैच हो जाएगा। इसको करने का यही तरीका है। अगर ऐसे करोगे कि पहले ये बना लें, फिर ये बना दे, फिर ये बना दे, 101% कुछ ना कुछ भूल जाओगे, फिर वो मैच नहीं होगा, फिर कटिंग्स होंगी। और एग्जाम में अगर ऐसा हो जाए कि एक बार में मैच ना हो, तो आधा दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।